guys, welcome back to my YouTube channel Biology Kingdom. We are doing chapter Strategies for Enhancement in Food Production. Our today's topic is single cell protein. उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. So, what is single cell protein? The production of protein biomass in large scale using microorganisms and growing them in low cost raw material is called single cell protein. जब हम बहुत सारे प्रोटीन को यानी कि हम जब प्रोटीन को लार्ज स्केल में प्रोटीन का हम प्रोडक्शन करते हैं यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो करते हैं लो कॉस्ट रॉ मटेरियल में, तो इसी को हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन. More than 25% of human population is suffering from malnutrition. Hence, one of the alternating source of protein for human and animal is SCP. तो हमें पता है इंडिया में अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बात करें तो 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है. प्रोटीन का एक अल्टरनेटिव सोर्स प्लांट्स और एनिमल एंड ह्यूमन दोनों के लिए क्या है, एससीपी यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन है. माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलिना grow on waste from potato processing plant, straw, molasses, animal manure and even sewage to produce large quantity and can serve as food rich in protein, mineral, fat, carbohydrates and vitamin. स्पाइरुलिना एक माइक्रोब का नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है. ये ग्रो करता है पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट में, स्ट्रॉ, मोलासेस, एनिमल मैन्योर एंड इवन सीवेज में भी ये ग्रो करता है. इज यूज्ड एज अ सोर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन. 250 kg of cow produces 200 gram of protein per day. In the same period, 250 gram of microorganisms like Methylophilus, Methylotropus expected to produce 25 tons of protein. अगर हम बात करें, हम जो 250 किलोग्राम की जो काव होता है वो प्रोड्यूस करती है 200 ग्राम का प्रोटीन पर डे के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं. और वहीं जो 250 ग्राम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रोड्यूस करे 25 टोन्स ऑफ प्रोटीन. तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है एक काव और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. टिश्यू कल्चर. द मेथड ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट सेल, टिश्यू और एन ऑर्गन is an artificial nutrient medium under aseptic conditions provided with controlled condition of light and temperature. तो टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी प्लांट के सेल, टिश्यू या ऑर्गन को आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं. हम उसमें आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ करते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन. एसेप्टिक कंडीशन यानी कि जिसमें हम किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया का यूज़ नहीं करते हैं, और वहाँ पे जो कंडीशन होती हैं वो भी अंडर कंट्रोल होती हैं. होल प्लांट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एन एक्स प्लांट. एक एक्स प्लांट से यानी कि एक पुराने प्लांट से हम पूरा का पूरा नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. एक्स प्लांट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक सेल, टिश्यू और ऑर्गन ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब. जो एक्स प्लांट है, एक्स प्लांट हमें किसे कहते हैं, एक्स प्लांट हम किसी प्लांट के किसी भी पार्ट को कह सकते हैं, चाहे वो सेल, टिश्यू हो या ऑर्गन हो. इसको हम ग्रो करते हैं टेस्ट ट्यूब में इन अ आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में. उसमें हम एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करते हैं और उसमें हम उस प्लांट के पार्ट को यानी कि एक्स प्लांट को ग्रो करते हैं. कंटेनिंग आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशन. अब स्टेराइल कंडीशन ये होती है कि वहाँ पे हम किसी भी बैक्टीरिया का यूज़ नहीं करते, यानी कि बैक्टीरिया फ्री कंडीशन होती है वो. अब है टोटिपोटेंसी. इज द कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू मल्टीप्लाई एंड रीजनरेट इनटू अ न्यू प्लांट. द न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड्स अ कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकिनिन. The cells of X plant start dividing in medium and give undifferentiated mass of tissue called callus. अब जो एक्स प्लांट का जो सेल था उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है जब हम उसको मीडियम में डालते हैं, जो हमने आर्टिफिशियली तैयार किया होता है न्यूट्रिएंट मीडियम. हम जब एक्स प्लांट के पार्ट को उसमें डालते हैं तो उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और वो एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू को क्या करता है, राइज करता है. यानी कि उससे क्या होता है कि एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू अराइज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं. The callus later give rise to the embryos called somatic embryos which generate into new plant. उसके बाद जो कैलस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोमेटिक एम्ब्रॉइड्स में, और ये एम्ब्रॉइड्स फिर कन्वर्ट हो जाता है एक न्यू प्लांट में. The method of production of thousands of plant through tissue culture is called micropropagation. जब हम
थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। किस मेथड से? टिश्यू कल्चर मेथड से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। द प्लांट ग्रोन बाय द माइक्रो प्रोपोगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉल्ड सोमा क्लोन्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक सेल्स। जो प्लांट्स हम माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू ग्रो करते हैं वो क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन्स बोलते हैं। इनका नाम सोमा क्लोन्स इसलिए रखा गया है क्योंकि ये प्रोड्यूस हुए सोमैटिक सेल्स से। इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फ्रॉम स्मॉल और सिंगल सेल कैन बी प्रोड्यूस इन शॉर्ट ड्यूरेशन। हम ढेर सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं एक स्मॉल और एक सिंगल सेल से इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। मैनी इंपॉर्टेंट प्लांट लाइक टोमेटो, एप्पल एंड बनाना हैव बीन डेवलप्ड बाय टिश्यू कल्चर। एंड जो थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री वेराइटीज थ्रू मेरिस्टेम कल्चर। इससे हम एक डिजीज फ्री प्लांट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। अब सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू सेल्स ऑफ डिजायरेबल प्लांट टू ऑब्टेन अ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम दो प्रोटोप्लास्ट को क्या करते हैं? फ्यूज कर देते हैं, और वो दो जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो हम डिजायरेबल प्लांट से लेते हैं ताकि हम एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना सकें। तो अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट हम सेल को बोलते हैं, उसमें हम जो सेल वॉल होती है उसको क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि सेल वॉल को हम इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं प्रोटोप्लास्ट में। In somatic cell hybridization, cells are isolated from two desirable plant. Somatic cell hybridization में हम जो सेल्स होती है उनको आइसोलेट करते हैं डिजायरेबल प्लांट से। हाइब्रिडेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ द सेल। सोमैटिक सेल हाइब्रिड जब प्रोसेस होती है तो इसमें क्या होता है? जैसे ही हम डिजायरेबल प्लांट से सेल को आइसोलेट करते हैं उसके बाद जो सेल की जो सेल वॉल होती है उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिजायरेबल प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद हम डिजायरेबल प्लांट से दो डिजायरेबल प्लांट से प्रोटोप्लास्ट ले लेते हैं जिनके क्या होते हैं? डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं। ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं आपस में और क्या बनाते हैं? हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कैन बी फर्दर ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट। उसके बाद जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है एक न्यू प्लांट में। एग्जाम्पल दिया है द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट लाइक पोमैटो फ्रॉम पोटैटो एंड टोमेटो। तो पोमैटो जो प्लांट है वो किससे बना है? टोमेटो और पोटैटो से। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। यहाँ पे हमने पेरेंट 1 का प्रोटोप्लास्ट लिया है, यहाँ पे पेरेंट 2 का प्रोटोप्लास्ट लिया है। इन दोनों में क्या हुआ है? फ्यूजन हुआ है और फ्यूजन ऑफ पेरेंट सेल। उसके बाद यहाँ पे जो दो सेल हैं इनमें क्या हो गया? इनके जो न्यूक्लियाई हैं उनमें भी क्या हो गया? फ्यूजन हो गया है। और लास्ट में हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। यहाँ पे एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन गया है जो कन्वर्ट होगा एक न्यू प्लांट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।